डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब आसान भाषा में इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ कि टोटल में जो डोनेट रुपीज किए हैं इन्होंने बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, वो है 2401। ठीक है। अब जितने क्लासेस हैं उतने रुपीज जो है पर क्लास ने निकाले हैं। ठीक है। तो सपोज अगर 10 क्लासेस हैं तो पर क्लास ने 10 रुपीज निकाले हैं। अब हम यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते, हमें क्या लिखना है, अगर क्लासेस एक्स हैं तो रुपीज भी कितने होंगे, एक्स ही होंगे जो उन्होंने निकाली होंगे। ठीक है। तो यही हम लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ क्लासेस, लेट नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स है क्लास में उतने ही पैसे निकाले हैं। ठीक है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स मानते हैं। ठीक है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उतने पैसे निकाले हैं। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर 10th की बात करें, सपोज 10th में या फिर 8th में सपोज 20 स्टूडेंट्स है तो पर स्टूडेंट 20 रुपीज निकाले गए। ठीक है। तो अभी हम सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, देयरफॉर number of rupees donated by each student, कितने आएंगे, रुपीज एक्स। ठीक है। यहाँ पे रुपीज एक्स, ये जो ऊपर लिखा मैंने एक्स वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो नीचे है एक्स ये है रुपीज एक्स। ठीक है। जितने स्टूडेंट्स है, अब टोटल में जो रुपीज जमा हुए हैं वो है 2401। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स किसके बराबर होगा, 2401। देखो जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने पैसे हैं इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2401 आएगा। x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो x किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी से करेंगे। 2401, देखो 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है छोटा, लेकिन उससे होगा नहीं, इसको 3 से भी नहीं होगा, इसको 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से इसको ट्राई कर सकते हो आप। 7 से होगा, 7 3 आर 21, 3 बचेंगे, 7 4 आर 28, 2 बचेगा यहाँ से, 21 बनेगा, 7 3 आर 21, 3 4 3 को फिर से 7 से होगा, 7 4 आर 28, 7 9 आर 63, फिर से 7 से होगा, 7 7 आर 49, फिर से 7 से होगा, 7 1 आर 7। ठीक है। अब यहाँ पे x कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2401 के बदले हम लिख सकते हैं ना 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर आएगा, 7 इंटू 7, तो x का वैल्यू कितना आया, 49। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, x का वैल्यू निकालना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। देखो आपको एक बाग में प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है। इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है। हर एक रो में उतने ही प्लांट्स है जितने रोज होंगे। ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे रोज में ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है। अब जितने रोज है, सपोज अभी यहाँ पे 4 रोज है, तो प्लांट्स एक रो में कितने आएंगे, 4 आएंगे, ऐसे दूसरे में भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर नंबर ऑफ रोज जो है x मान लिया जाए, वो x मान लिया जाए, तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे, x से होंगे। ठीक है। हम यही लिखेंगे यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ रोज बी x, नंबर ऑफ रोज x मानते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो किसके बराबर होगा, वो भी x के बराबर ही होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एटी क्यों, आपको समझ आ जाना चाहिए अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो है 2025, लेकिन प्लांट्स वो कब बनेंगे, जब हम रोज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स से। वो किसके बराबर आएगा, 2025 के बराबर। ठीक है, x इंटू एक्स कितना आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। ठीक है, और x किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अभी इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2025 जो है इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 5 3 से होगा। ठीक है, 3 6 आर 18, 12 बच यहाँ से 2 बचेगा, 22 बनेगा, 3 7 आर 21, 3 5 आर 15, 3 से फिर से होगा, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, फिर से 3 से होगा, 3 7 आर 21, 3 5 आर 15। ओके, फिर 3 से फिर से होगा, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, अब 5 से होगा तो 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5 फाइनली। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से क्या करते हैं, x के बदले ये तो हो गया इधर तक, x कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब इसको हमने फैक्टर्स निकाले, ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, स्क्वायर 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 और रूट कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 आर 9, 9 5 आर 45, तो x का वैल्यू कितना हमारे पास आया, 45। तो ये तो फाइंड आउट करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज भी 45 है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स भी 45 होंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही था ये भी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या करना है, इसमें नंबर्स गिवन है, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको लिखना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। एक ऐसा नंबर आपको लिखना है जिनको डिवाइड होगा किससे, जिसको डिवाइड होगा 4 से, 9 से और 10 से। अब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा इन नंबर्स का एलसीएम शॉर्ट में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं, हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 9 और 10। अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा, चलो मैं कोई नहीं करता हूं। ठीक है, 2 से होगा, 2 2 आर 4, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 आर 10। अभी 3 से करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 3 आर 9, 5 ऐसे रहेगा। बाकी ये प्राइम नंबर्स बचे, इनका मल्टीपल एलसीएम होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आता है टोटल में, 2 3 आर 6, 2 आर 12, 12 3 आर 36, 36 5 3 आर 15, 2 आर 30, 33 आर 90, 180 आएगा टोटल में। ठीक है, ऐसे 180 आएगा टोटल में एलसीएम। अब दूसरा स्टेप, ये तो एलसीएम आपने कर लिया, अब क्या करना है आपको, इस 180 को अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 180 के, तो यहां से देखते हैं हम किस नंबर से इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 180 इधर लिखूंगा मैं, 180 के प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले 2 से 290 आर, फिर से 2 से होगा 245 आर, उसके बाद 3 से होगा 315 आर, उसके बाद फिर से 3 से होगा 35 आर, और उसके बाद 5 से 51 आर। अब ये जो 180 है ना, 180 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। देखो लीस्ट नंबर हमें बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 और 10। ठीक है, अब तीनों से उसी को डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां से नंबर आया था 180 हमारे पास, और हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, लेकिन जो पेयर में नहीं होगा, जो हमें पेयर में नहीं होगा उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप लोग कि पेयर में नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम यहां से भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो यहां से भी मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आएगा हमारा जो नंबर होगा, नंबर जो हमारे पास आएगा वो होगा 180 इंटू 5, एंड वो आता है टोटल में 900। ठीक है,
स्मॉलेस्ट, अब यहां से हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 4 से 9 से और 10 से जो डिविजिबल है वो है 900। ठीक है, तो पहले ही इसको एलसीएम निकालना है, एलसीएम को फिर प्राइम फैक्टराइज करना है और वहां से देखना है जो नंबर पेयर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे मेथड्स। तो नंबर जो हमारे पास बचा है वो है 900। ठीक है, सेम तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन है इसका। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे जनरल लिखा होता नंबर देखना है तो आपको 180 आंसर होता, लेकिन ये बोल रहा है स्क्वायर नंबर। 180 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, तो अब देखो फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर्स जो है वो है 8, 15, 20। इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 8, 15 और 20। देखो इससे हमें नंबर आएगा जिससे 8 को भी होगा, 15 को भी होगा और 20 को भी होगा। फिर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वही स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम देखो, आप 8, 15 और 20 का एलसीएम लिखते हैं यहाँ पे। इसके बराबर है 2 4 आर 8, 15 ऐसे ही आएगा, 2 10 आर 20। ठीक है, अब यहां से 2 से फिर से होगा 2 2 आर 4, 15 ऐसे आएगा, 2 5 आर 10। अभी 5 से आप करो, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 3 आर 15, 5 1 आर 5। देखो तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24। अब आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120। ठीक है, तो इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 15 और 20 कितना आता है? 120 आता है। नाउ स्क्वायर नंबर जो है, या फिर ऐसे लिखेंगे, नाउ प्राइम फैक्टराइजिंग, प्राइम फैक्टराइज करते हैं किसको? 120 को। तो 120 को इधर प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम। ठीक है, 260 आर, 230 आर, 215 आर, 3 5 आर एंड 5 1 आर। आपको पता चल गया होगा कि 120 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेयर्स में नहीं निकलते हैं सारे नंबर्स। ये 2 स्क्वायर इधर इनटू यहाँ पे आएगा, खाली 2 बचा है और बचा है 3 और बचा है 5। देखो अब कौन कौन सा नंबर जो है पेयर्स में नहीं है। एक तो 2 जो है पेयर में नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो हमें पेयर्स में लाने के लिए 2 3 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 3 5। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। 2 3 आर 6, 6 5 आर 30। तो 120 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 30 से करना है, वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर से भी यही आएगा। अभी हमें तो ये साइड चाहिए नहीं, हमें बस नंबर चाहिए, स्क्वायर रूट उसका चाहिए नहीं। ठीक है, लेकिन करना तो बोथ साइड से। अगर वैसे आप करोगे तो 120 इंटू 30 वो आता है आपको टोटल में 3600। तो जो स्क्वायर नंबर हमारे पास आया, स्क्वायर नंबर, वो किसके बराबर है? 3600। देखो अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकालना होता तो हम ये वाला साइड भी इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते, बट हमें बस स्क्वायर नंबर चाहिए तो हमने इस साइड से मल्टीप्लाई किया 2 3 और 5 से इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ से 120 इंटू 30 आ गया। देखो ये मैं थोड़ा सा और आपको शॉर्ट में समझाऊंगा फिर से। असल में हमें बोल रहा है कि स्क्वायर नंबर आपको लिखना है जिससे जिसको इन नंबर से डिवाइड हो जाए। अब इन नंबर से उसी को डिवाइड होगा जो इसका एलसीएम होगा, तो इसीलिए हमने सबसे पहला स्टेप इनका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम तो आ गया लेकिन ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अब इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने ऑलरेडी मेथड्स पढ़े हुए हैं। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और फिर जो नंबर्स जो फैक्टर्स पेयर्स में नहीं है उनसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करते हैं। हमें चाहिए बस खाली नंबर। तो जो यहाँ पे हमें पेयर्स में नंबर फैक्टर्स नहीं है, जैसे 2 3 और 5, इनसे हमने मल्टीप्लाई किया किसको? 120 को। 120 को 2 3 आर 6, 6 5 आर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आंसर आएगा। तो स्क्वायर नंबर क्या होगा? 3600, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है स्क्वायर नंबर निकालना है बस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है ना वो खत्म हो गई है।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 6.4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।